अस्सलामुअलैकुम मैं हूं शफी बलोच और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सुहेल शब्बीर। हम कुछ बात करते हैं। सिंध में अक्सर सिस्टम की गूंज हर जगह सुनाई देती है। ये सिस्टम है क्या और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है और ये सिस्टम कराची में या सिंध भर में कैसे ऑपरेट करता है, तो इस पर हम बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल शब्बीर से। लेकिन सबसे पहले हम सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद इसके खिलाफ क्या एक्शन होने जा रहे हैं उस पर हम बाद में बात करते हैं। जी सुहेल, ये बताएं कि सिस्टम है क्या। हम अदालतों में भी पहली दफ़ा हमने ये नाम सुना सिस्टम, फिर उसके बाद इसकी गूंज हर जगह सुनाई दी, तो ये सिस्टम है क्या बेसिकली? देखिए, सिस्टम बेसिकली एक ऐसा नया नाम मुतारिफ कराया है कि जो करप्शन का एक पूरा निज़ाम चलाने वाले लोग हैं उसको सिस्टम का नाम दिया गया है। हुआ ये है कि जो पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 15 सालों से हुकूमत रही, तो वो हर इदारे के अंदर इतने मजबूत होकर बैठ गए कि उनको जो है वो करप्शन, तो क्योंकि वहां पर मसला ही नहीं है, उन्होंने सीन क्या किया कि बहुत सारे इदारे ऐसे थे जिसमें खुसूसन एसबीसीए था, केडीए था, कौन बैठे वाटर बोर्ड था, वो ही मैं आपको समझा रहा हूँ ना। वहां पर बेशतर ऐसे अफसरान थे जो पीपल्स पार्टी के जेरे साया या जेरे असर नहीं हो रहे थे, नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने इसका तोड़ ये निकाला कि वहां पर 5 ग्रेड के आदमी को, 10 ग्रेड के आदमी को, 12 ग्रेड के आदमी को इतना पावरफुल कर दिया कि वहां का डीजी अगर कोई साइन करेगा या कोई भी फाइल की अप्रूवल देगा तो वो उस 12 ग्रेड के अफसर से पूछकर करेगा। मतलब ये इसको सिस्टम कहते थे। मतलब जो प्राइवेट आदमी होता था उसको वहां ले जाके अपॉइंट करा दिया या फिर वहां पर बिठा दिया और जो भी अहकामात थे वो उससे लिए जाएंगे। मतलब मिनिस्टर और ये जो तमाम हरारकी थी ना, वो तमाम हरारकी तोड़ दी गई। वो जो छोटे लेवल का अफसर था उसको तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल देता हूं कि एसबीसी एक इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। यहां पर हो ये रहा था कि यहां पर जो है वो एक 12 ग्रेड का अफसर है, शहजाद आरई। ये मुअत्तल अफसर है, मजे की बात बताऊं, और इसके थार्ड बार्ड और इसके पावर्स इतने हैं कि डीजी जो एसबीसी का आता है वो बगैर इसकी अप्रूवल के कोई भी फाइल साइन नहीं करेगा। मगर अगर शहजाद आरई कह देगा कि ये फाइल साइन करनी है तो डीजी की पावर नहीं है कि उस फाइल को रोक दे। बीच में एक सिलसिला हुआ था, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह थे उस टाइम पर, उन्होंने अपने किसी अजीज को जो है वो भेजा था अपनी एक फाइल के सिलसिले में, तो शहजाद आरई ने जो है वो उनको चौरंगियां घुमा दी थी। तो डीजी की ये पावर नहीं थी कि वजीर आला के काम को भी वो कर दे जब तक शहजाद आरई नहीं बोलेगा। इसी तरह केडीए के अंदर भी इन्होंने प्राइवेट लोग और सरकारी लोगों को जो है वो पावरफुल किया था। इसी तरह वाटर बोर्ड के अंदर इन्होंने किया था। इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किया था कि जितनी भी जमीनों की खुर्दबुर्द है वो सिर्फ एक बंदे से चलेगी। जो अभी पूरा जमीनों का निजाम था वो एक बुरोही साहब है, वो सारा सिस्टम देखते थे। एसबीसीए में शहजाद आरई सारा सिस्टम देखते थे। इसी तरह केडीए में जो है वो मुख्तलिफ अदवार में लोग चेंज होते रहे। एमडीए के अंदर भी इसी तरह का सिलसिला था, वहां पर भी उन्होंने जो है वो सिस्टम बिठाया। वाटर बोर्ड के अंदर भी सिस्टम बिठाया। तो सिस्टम बेसिकली वो है कि जो किसी एक शख्स से या 2-3 शख्स को इन्होंने जो है वो पावरफुल किया, उसी के थ्रू जो है सारे काम होते थे, उसी के जरिए सारी चीजें की जाती थी, और वो इतना पावरफुल होता था कि वो अफसरान को भी किसी खाते में नहीं लाता था, तो उसको सिस्टम कहा जाने लगा था। अच्छा, ये क्या कुछ मखसूस इदारों में थे या ओवरऑल तमाम इदारों में से लोग? हर इदारे में जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर इदारे आते हैं उस तमाम इदारों में इन्होंने सिस्टम बिठाया था। इवन के केएमसी के अंदर भी सिस्टम बिठा दिया। जब मुर्तजा वहाब साहब मेयर कराची बने तो वो भी खुद परेशान हो गए कि मैं अहकामात कोई और देता हूँ और वो जो सिस्टम के लोग हैं वो इस अहकामात को मानते नहीं है क्योंकि उनके डाखाने कहीं और से मिलते हैं। अच्छा, कुछ जगहों पर तो ऐसा किया, खुसूसन यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मतलब जो सर्विंग सीएम या एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो क्या उसके पास भी इतने इख्तियारत नहीं होता कि वो इम्प्लीमेंट करा सके अपने मातहत इदारों में अफसरान से? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डीजी की बात कर रहा हूँ। अगर डीजी एसबीसीए है और उसको अपने कोई घर की फाइल भी क्लियर करनी है या फिर उसको बनाना है या कुछ करना है तो उसको सिस्टम के 10-12 ग्रेड के अफसर से मालूमात लेनी होगी। अफसर क्या कहेंगे, उस शख्स से मालूमात लेनी होगी कि भाई मैं ये करा रहा हूं, मुझे इसकी इजाजत दे दो। वो चिड़िया बिठाएगा तो वो फाइल क्लियर होगी। मतलब इतना आसान नहीं है, सिस्टम को इतना मजबूत किया हुआ था। और एसबीसीए में तो इन्होंने ये हल किया कि वहां पर तो प्राइवेट को पट्टा सिस्टम एक और राइज कर दिया। मतलब एक शहजाद आरई था जो तमाम हाई राइज बिल्डिंगों को देखता था, उनके बड़े मामला देखता था। उसके बाद निचली सतह पर जो काम थे वो पट्टा सिस्टम कर दिया था
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट लोग जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का पट्टा खरीदते थे 2 महीने 3 महीने का, और उसके बाद वो जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होती थी और वो उसकी निगरानी करते थे, और जो पट्टे सिस्टम पे जो काम चलता था उसको कोई रोक ही नहीं सकता था, और जो पट्टा सिस्टम से हटके काम होता था उसके खिलाफ दो दिन में कार्रवाई हो जाती थी। तो ये पूरा सिस्टम बनाया था। अब सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है जब से ये निगरान गवर्नमेंट आई है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई है, मौजूदा निगरान हुकूमत। मौजूदा निगरान हुकूमत आई है, तो उसमें अब ये आवाज आना शुरू हो गई है कि सिस्टम के खिलाफ, जिसको हम सिस्टम कहते हैं, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई तेज हो रही है। और उसकी पहली मिसाल मैं आपको बताऊं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो 11 मुख्तियारकार हैं उनको ओहदों से हटाया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं, और सिर्फ उनके खिलाफ नहीं हो रही हैं, एसबीसीए के 6-7 अफसरान को उनको अपने ओहदों से हटाया गया, मुअत्तल किया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही हैं। एमडीए में भी इसी तरह हो रहा है, केडीए में भी इसी तरह हो रहा है। अच्छा, मजे की बात यह कि यही तमाम सूरत हाल पुलिस के अंदर भी हो रही है। जो पुलिस के अंदर सिस्टम के लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। तो चारों तरफ से घेरा जो है वो इससे तंग किया जा रहा है। और सबसे मेन चीज यह है कि एक खबर पहले जो है वो मार्केट में लाई गई कि स्टॉप लिस्ट में नाम डाल दिए गए बहुत सारे अफसरान के। अब कोई भी अफसर बाहर जाने से पहले जो है ना वो डर रहा है कि मैं एयरपोर्ट जाऊंगा तो धर लिया जाऊंगा, तो इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि पहले से पहले या तो मालूमात ले ले। अच्छा, मजे की बात है ये स्टॉप लिस्ट वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, ईसीएल नहीं, ईसीएल नहीं है ये। इसमें ये एक समझने की जरूरत है, ना ये ईसीएल है ना एफआईए की ये कोई स्टॉप लिस्ट है, क्योंकि एफआईए में जो इस टाइम लोग बैठे हुए वो भी कहीं ना कहीं से सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, इस पे तो हम बात को कंटिन्यू करेंगे, पहले हम दोबारा उसी टॉपिक पर आता है। ये बताया कि क्या मौजूदा निगरान हुकूमत के पास वाकई में इतने अख्तियार था कि वो इस तरह की बड़ी कार्रवाई करे, या फिर ये कार्रवाई कहीं और से हो रही है? देखिए, मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियारात हैं नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन कार्रवाई वही लोग कर रहे हैं जो करते हैं, और उम्मीद है कि इस बार अच्छी कार्रवाई होगी। और ये जो सिंध के अंदर एक लाकानूनियत का और करप्शन का बाजार उरूज पे पहुंचा हुआ था उसको अब लगाम डलेगी। और मजे की बात बताऊं, वीगो डाले जो है वो एसबीसीए के दफ्तर के आगे पीछे घूम रहे हैं। ये भी ऐसी बात गश सुनाई दे रही है कि ऐसी कार्रवाइयां हो रही, तो वाकई में इनमें सदाकत है? हाँ, मुझे बहुत सारे अफसरान ने बताया कि सिविक सेंटर के अतराफ में जो है वो वीगो डाले ऐसे नजर आए जो टिंटेड ग्लासेस हैं, मतलब ब्लैक शीशे जिसको बोलते हैं, और अंदर लोग मौजूद हैं, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, ये नहीं पता किसके लिए खड़ी है, क्या कर रही है। तो ये सूरत हाल बनी हुई है अभी। ये बहरहाल उनके लिए तो अलार्मिंग है अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो। और ये बताया कि कुछ नाम तो सामने नहीं आ रहे, कुछ सियासतदानों के भी नाम बगैर कोर्ट किए हुए कि जी फिला इदारे के भी लोग हैं, फिला मतलब महकमों के भी, तो वाकई में ऐसा कुछ होने जा रहा है या सिर्फ ये फैलाने के लिए, खौफ फैलाने के लिए ये सारी खबरें? नहीं, खौफ क्यों फैलाएंगे? देखिए, खौफ फैलाने का कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी मुकेश कुमार, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, नैब ने उनको नैब ने नोटिस भेजे, और आप जब इसकी करप्शन के अंदर घुसेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार क्या तबाही मचाई हुई थी। मतलब गंदम के ऊपर कितनी बड़ी रिश्वत ली जा रही थी। जो आप और मैं आटा खाते हैं, वो आटा अगर ये गंदम के ऊपर से रिश्वतें खत्म हो जाए तो उसकी कीमतें आधी हो जाएंगी। लेकिन सुहेल, हमने ये भी देखा माजी में कि बहुत बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए या फिर बहुत बड़े बड़े इल्जाम सामने आए जो अदालतों में साबित नहीं हो सके। नेब की अदालतें, एहतसाब अदालतें हों या दूसरी ट्रायल कोर्ट्स वगैरह, वहाँ पर ये चीजें साबित नहीं होती। बिल्कुल, देखिए डालने का, ये कार्रवाई करने का फिर क्या तुक बनता है जब इनके हुकूमती इदारों में जब प्रोसिक्यूशन, लॉ एनफोर्समेंट आपकी बात से मैं 200% मुत्तफिक हूँ कि जब तक आप किसी को सजा ना दिलवा सकें तो उसके खिलाफ इस तरह की मीडिया मुहिम और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे एक फर्क ये पड़ जाता है, जो ब्लैक लोग होते हैं ना, जो करप्ट लोग होते हैं, वो कम से कम 2 फीट पीछे चले जाते हैं, 200 फीट पीछे चले जाते हैं। वक्ती तौर पर ऑपरेशन, वक्ती तौर पर वो रिश्वत का बाजार कम हो जाता है, वक्ती तौर पर बिजनेसमैन बेचारा थोड़ा सा खुल के काम कर लेता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी स्टेट की जो पॉलिसी नजर आ रही है, लगता है ऐसा है कि स्टेट बोल रहा है कि बिजनेसमैन को कहीं तंग नहीं करो, चाहे वो गंदम का बिजनेसमैन हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो
पानी से जो चलने किसी वाले भी, इदारे, शोबे मतलब से किसी भी किस्म के बिल्डर, अगर कोई बिजनेसमैन परेशान होगा, मुल्क की इकोनॉमी खराब होगी और उससे मुल्क को नुकसान होगा। तो वो इस टाइम बिजनेसमैन को फुल टाइम जो है वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट के, हाँ भाई आप खुल के काम करें, खुल के बिजनेस करें, पाकिस्तान में पैसा लाएं, आपसे कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी, कोई आपको तंग नहीं करेगा। ये वाला माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। चलिए अल्लाह करे ऐसा हो। तो अब हम देखते हैं फिलहाल इसमें कहाँ तक पेशरफ्त होती है। खबरें तो बहुत सारी आ रही है, खतरनाक खबरें भी आ रही हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। हम देखते हैं कि इसमें अगर मजीद कोई ऐसी पेशरफ्त होगी, जो डेवलपमेंट्स होगी, वो हम लेकर आपके सामने लाएंगे। और अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।